हेलो एवरीवन, वेलकम टू विवेकानंदा एग्रीकल्चर अकेडमी। विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे आईसीआर मॉपअप राउंड 2024 के बारे में। आईसीआर 2024 के मॉपअप राउंड का शेड्यूल क्या है, क्या प्रोसेस है, उसमें कौन कौन से विद्यार्थी भाग ले सकते हैं, कितनी रैंक तक सिलेक्शन हो सकता है। क्योंकि मैं समझता हूँ कई ऐसे विद्यार्थी होंगे जिनको लगा होगा जब भी आईसीआर ने रैंक कार्ड दिया, आपका रैंक जारी हुआ, उनको ऐसा लगता था कि मेरा रैंक के हिसाब से हर साल तरीके से इस बार रैंक ज़्यादा आ गई है नंबर के बेस पर, तो हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। उन लोगों ने जानबूझ करके कहीं भी प्राइवेट में जल्दबाजी की, एडमिशन ले लिया, कुछ उन्होंने फीस जमा कर दी। अब इसके बाद कुछ ऐसे विद्यार्थी थे जिनको लगता था नहीं, प्राइवेट में नहीं करूँगा, या तैयारी करूँगा या तो मैं ट्राई करूँगा। उनकी रैंक ज़्यादा होने पर भी जनरल में 6000, 7000, ओबीसी में 8000 रैंक तक के विद्यार्थी पार्टिसिपेट किए और उनको कहीं न कहीं सीट मिल गई। तो जो लोग प्राइवेट में थे, आज उनको ये लग रहा है कि शायद हमारा सिलेक्शन अब मॉपअप में ट्राई करना चाहिए, हो सकता है। तो विद्यार्थियों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, स्पेशली मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। ऐसे विद्यार्थी कई होंगे यूपी, बिहार, राजस्थान के, जो कहीं न कहीं एडमिशन ले चुके हैं, लेकिन रैंक उनकी ज़्यादा है, तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 100% अगर आपकी इतनी रैंक है तो आप सीट पाएंगे। इस बार मैं एक बहुत बड़ा दावा करता हूं, काउंसलिंग जो मॉपअप होने वाली है, अभी तक के रिकॉर्ड में सबसे ज़्यादा रैंक तक के बच्चे इस बार मॉपअप में जाएंगे। उसकी वजह क्या, अभी बात करता हूं। इसके बाद बात करेंगे, कई ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको 4th राउंड तक कोई सीट मिली है। अब उनको लगता है कि ये सीट बेटर है कि नहीं है, यूनिवर्सिटी अच्छी नहीं है, या फिर कोर्स अच्छा है कि नहीं है, इसमें जॉब आती है कि नहीं है। कई सारे ऐसे डाउट हैं, हमें सीट फ्रीज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जो भी आपके विद्यार्थियों डाउट हैं 4th राउंड के बाद या मॉपअप को लेकर के, तो सारे आपके डाउट इस वीडियो में आपको उनका सोल्यूशन मिल जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पर मॉपअप राउंड के बारे में, कौन कौन से विद्यार्थी भाग नहीं ले पाएंगे। ऐसे विद्यार्थी भाग नहीं ले पाएंगे जिन लोगों ने सीयूटी एग्जाम 2024 दिया था लेकिन उनके नंबर जो हैं वो माइनस में या फिर 0 हैं। ऐसे विद्यार्थी यहाँ पर कोई पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। ठीक। सेकंड पॉइंट ये है, जिन लोगों ने आईसीआर 2024 में काउंसलिंग हुई तो उसमें भाग लिया था, यदि आपके डॉक्यूमेंट कैंसिल हो गए हैं, डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हुए हैं, तो विद्यार्थी आप काउंसलिंग भाग नहीं ले पाएंगे। इस बार काफ़ी रूल चेंज हो चुके हैं। अब हम ये नहीं कह सकते हैं नियम अच्छे हैं गलत हैं, मुझे लग रहा है ठीक भी हैं। अब चूँकि जिनको मौका मिल चुका उनको मौका नहीं मिलना चाहिए। हालांकि पहले क्या था कि कई बच्चों को जो सीट मिल जाती थी अपनी सीट चेंज कर लेते थे, सीट विड्रॉ करके फिर माँ बाप भाग ले लेते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। तो जिन लोग नंबर माइनस में है, 0 है, ऐसे लोग भाग नहीं ले पाएंगे। दूसरा पॉइंट, ऐसे विद्यार्थी जिन लोगों ने काउंसलिंग में भाग लिया, यदि आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हुए हैं, यूनिवर्सिटी ने डॉक्यूमेंट कैंसिल कर दिए, खास तरीके जो बच्चे एसीबी वाले थे, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री बायो वाले बच्चे थे, मोस्टली बच्चे कुछ बिहार के हैं, कुछ बच्चे यूपी हमारे खुद ऑफलाइन कोचिंग के हैं, कुछ बच्चे राजस्थान एमपी से हैं, उनके डॉक्यूमेंट रिजेक्ट कर दिए गए, ऐसे लोग भाग नहीं ले पाओगे। अब आपको 2025 के लिए तैयारी करनी पड़ेगी यदि आप बीएससी एग्रीकल्चर करना चाहते हो तो। थर्ड, यहाँ पर बात करेंगे ऐसे विद्यार्थी जिन लोगों को सीट मिली, उन्होंने अपनी सीट को विड्रॉ कर लिया है। यानी कहने का तात्पर्य, अगर आपने 10,000 डिपॉजिट कर दिए फर्स्ट काउंसलिंग में, तो ऐसे विद्यार्थी यहाँ पर भाग नहीं ले पाएंगे। 3 कंडीशन वाले विद्यार्थी भाग नहीं ले सकते हैं, 0 या नेगेटिव मार्क, सेकेंड डॉक्यूमेंट कैंसिल हो गए, थर्ड केस यहाँ पर यह है कि अगर आपने फीस जमा कर दिया आईसीआर में तो आप यहाँ पर भाग नहीं ले पाओगे। ठीक। अब बात करते हैं कौन कौन से विद्यार्थी भाग ले सकते हैं। जिन लोगों ने काउंसलिंग भाग नहीं लिया था, बिल्कुल भी रैंक उनकी ज़्यादा है, ठीक, कोई उन्हें पार्टिसिपेट नहीं किया काउंसलिंग में, रजिस्ट्रेशन नहीं किया, चॉइस फिलिंग नहीं किया, ऐसे लोग भाग ले सकते हैं। सेकंड, वो विद्यार्थी जिन लोगों ने काउंसलिंग भाग लिया था लेकिन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4th राउंड तक, किसी भी राउंड तक कोई भी सीट उनको अलॉट नहीं हुई है, वो विद्यार्थी फिर से जो है रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग यहाँ पर यानी भाग ले सकते हैं वो विद्यार्थी भी। थर्ड केस में अगर बात करूं तो ऐसे विद्यार्थी भाग ले पाएंगे, आपने भाग लिया था, आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हुए, लेकिन आपने 10,000 फीस डिपॉजिट नहीं कर पाई,
तो विद्यार्थी आप यहाँ पर भाग ले सकते हैं। ठीक, तो 3 केस में भाग ले सकते हैं। आपने काउंसलिंग में कोई भाग नहीं लिया, काउंसलिंग नहीं कराई, 4th लेके 4th तक आपको सीट कोई अलॉट नहीं हुई। 3rd केस आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हुए लेकिन आपने फीस डिपॉजिट नहीं करी, इस केस में आप काउंसलिंग भाग ले सकते हैं। अब बात करते हैं विद्यार्थी, यहाँ पर हम लोग देखेंगे कितनी रैंक तक के लोग भाग ले सकते हैं। विद्यार्थियों, रैंक यहाँ पर कोई ऐसा डाटा नहीं है कि आप इतनी रैंक तक भाग नहीं ले पाओगे। कितनी रैंक हो आप भाग ले सकते हैं किसी भी कैटेगरी में, लेकिन मेरा एक अनुमान है यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं, EWS से हैं, रैंक आपकी 10,000 तक है, तो विद्यार्थी आप जरूर काउंसलिंग भाग लीजिए। भले ही आपने कहीं प्राइवेट एडमिशन ले लिया, कई ऐसे विद्यार्थी हैं हमारे संस्थान से या ऑनलाइन से जिनकी रैंक जनरल से है और जिनकी रैंक 8,000 से ऊपर है, 9,000 काउंसलिंग भाग नहीं लिए, और कई ऐसे विद्यार्थी सीट पा गए। तो हम एक बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप एक बार मौका जरूर ट्राई करो। अगर हो जाता तो प्राइवेट को छोड़ दो, सीट अगर ले ली, फीस अगर ले ली, ले लेने दो, ना दें तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप ICR मौका जरूर ट्राई करो। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से आपकी रैंक 10,000 तक है तो आप काउंसलिंग में जरूर पार्टिसिपेट करिएगा मॉपअप राउंड में। ठीक, आपको सीट मिलने के पूरे चांसेस होंगे, क्योंकि यहाँ पर बात ये है ना, जिन लोगों ने फर्स्ट में काउंसलिंग में फीस पेमेंट कर दी, ऐसे विद्यार्थी बिल्कुल मॉपअप से बाहर हो गए, तो वो सीट बचेगी। कई ऐसे विद्यार्थियों को जिनको कोर्स मिला उन्होंने नहीं लिया, सीट फ्री उन्होंने नहीं करी, अब वो भाग भी नहीं ले सकते हैं, अब केवल 2025 में ट्राई कर सकते हो। तो ऐसी बहुत सारी देखना वैकेंट सीट होगी जो आपके लिए वहाँ पर मौका देगी। बात करेंगे जो विद्यार्थी यहाँ पर जनरल EWS, एक ही बात है, थोड़ा बहुत कट ऑफ में डिफरेंस रहता है। जनरल EWS अगर 10,000 तक तो आप भाग ले सकते हैं। इसके बाद जिन विद्यार्थियों की रैंक OBC कैटेगरी के हैं, रैंक आपकी 11,000 12,000 तक है, तो विद्यार्थी आप जरूर BSc एग्रीकल्चर फर्स्ट प्रेफरेंस, इसके बाद सेकेंड में हॉर्टिकल्चर, आप इस तरीके से पा सकते हैं 11-12 हज़ार वाले बच्चे जो OBC कैटेगरी के हैं। फिर बात करेंगे हम, अगर आप SC और ST कैटेगरी से हैं, आपकी रैंक 20,000 के ऊपर है, 20,000 है, 25,000, 27,000, 30,000 तक है, तो मुझे लग रहा है कि उनको कोई न कोई कोर्स अलॉट जरूर होगा यहाँ पर। ठीक, इसके बाद ऐसे ही इसी कैटेगरी बात करेंगे UPS या फिर जो फिजिकल हैंडीकैप्ड विद्यार्थी हैं वो यहाँ पर भाग ले सकते हैं। तो ये रहा विद्यार्थियों मॉपअप राउंड का शेड्यूल। 1 अक्टूबर में शाम को 5 बजे तक सीट मैट्रिक्स आ जाएगा, जानकारी मिल जाएगी किस कोर्स में, किस यूनिवर्सिटी में, किस कैटेगरी में कितनी सीट है, हमें सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ठीक, आपको उस समय वीडियो बनाकर दिया जाएगा इस कोर्स में इतनी सीट खाली है। अब बात करेंगे जिनको 4th राउंड में सीट मिली है। विद्यार्थियों, अभी 2 दिन आपके लिए हैं सीट फ्रीज करने के लिए। आपको अगर 2nd, 3rd, 4th लगातार वही यूनिवर्सिटी मिल रही है और आपका गैप बहुत ज़्यादा हो चुका, कई ऐसे विद्यार्थी होंगे जो 1 साल 2 साल के ड्रॉपर स्टूडेंट्स होंगे, उनको कोर्स ले लेना चाहिए, अपनी सीट को फ्रीज कर लेना चाहिए। हम बात करते हैं कोर्स के बारे में। विद्यार्थी, अगर आप PCBC ग्रुप से हैं और आपको BSc एग्रीकल्चर मिल रहा है तो आप जरूर ले लेंगे। हो सकता है कई बार लैंग्वेज प्रॉब्लम होती है, मान लो UP बिहार का बच्चा है, वो साउथ में, केरला में, कर्नाटक नहीं जाना चाहता, वहाँ की लैंग्वेज उसके प्रॉब्लम करती है, तो वहाँ मैं समझता हूँ उस केस में वो नहीं जा सकता, कोई दिक्कत नहीं, वो लैंग्वेज की बात होती है तो वो आपकी प्रॉब्लम है। अब अगर आप PCB ग्रुप से हैं, BSc एग्रीकल्चर कोर्स मिल रहा है, हॉर्टिकल्चर मिल रहा है या फिर आपको फिशरीज मिल रहा है, तो विद्यार्थी आपको ये कोर्स ले लेना चाहिए। ठीक, मेरे हिसाब से आपका ड्रॉप ज़्यादा हो चुका है तो आपको ये कोर्स जरूर ले लेना चाहिए, आपको गैप नहीं करना चाहिए। कोई भी गवर्नमेंट जॉब आती है, ऐसा बिल्कुल डिपेंड नहीं करता कि आपने फिशरीज किया है तो आप नहीं पार्टिसिपेट कर पाओगे, आप जॉब नहीं कर पाओगे, आप EOC पोस्ट आई नहीं भर पाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब लगभग जितनी भी डिग्री है एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज, फॉरेस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, BTech, AG, BTech डिग्री, जितनी भी डिग्री हैं, 4 ईयर प्रोग्राम है, सब विद्यार्थी अब पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो भी गवर्नमेंट जॉब आती है उन सब में कोई ऐसा बाउंड नहीं है। कुछ ही ऐसी स्पेशल जॉब होती हैं जिसमें केवल BSc एग्रीकल्चर मांगते हैं, वो रेयर केस में होती हैं, बाद बाकी सब में आप एलिजिबल है। तो यदि आप बायो ग्रुप से हैं, PCB से हैं, एग्रीकल्चर मिला है, हॉर्टिकल्चर मिला है या फिर आपको फिशरीज मिला है, आपको ले लेना चाहिए। जो विद्यार्थी PCM ग्रुप से हैं, BSc एग्रीकल्चर नहीं मिला है, मिल गया तो बेटर है, अगर नहीं मिला तो आप हॉर्टिकल्चर मिल रहा बोले सकते हैं। इसके बाद मैंने बताया था आपको BTech डेयरी अगर मिल रहा कहीं भी आप ले लीजिएगा, BTech डेयरी बहुत अच्छा कोर्स होता है, कहीं भी सामान प्राइवेट से या फिर BSc करने से अच्छा BTech डेयरी आप कर लो। या कई ऐसे बच्चे होंगे PCM ग्रुप से जो BTech फूड टेक मिला है, आपको ले लेना चाहिए।
जो विद्यार्थी एग्रीकल्चर वाले हैं, सेम कोर्स जो पीएससी वाले के लिए होते हैं, वही वाले कोर्स जो एसीबी वाले बच्चों के लिए होते हैं। तो वो जो विद्यार्थी एग्रीकल्चर से हैं उनको जो भी कोर्स मिला है आपको कोर्स लेना चाहिए। सारे कोर्स बेटर होते हैं। अगर आपको फॉरेस्ट्री मिला है, कुछ केस में कम्युनिटी साइंस मिला होगा, मुझे लग रहा है ऐसे कई ऐसे विद्यार्थी होंगे, कई ऐसे गर्ल्स होंगे, तो उनको वो कोर्स ले लेना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि मैं तैयारी करने के लायक नहीं हूँ, गैप बहुत ज़्यादा हो चुका, तो कोर्स में वहाँ पर ले लेना चाहिए। मोस्टली विद्यार्थी हमसे जुड़ने वाले स्टेट के वो बिहार स्टेट से हैं। बिहार स्टेट जितने बच्चे हैं उनका सवाल ये, सर मुझे आईसीआर में अभी जो कॉलेज मिल रहा है वो लेना चाहिए या फिर मुझे बीसीसी में लेना चाहिए। विद्यार्थी मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर आपको बीएससी नर्सिंग करना है और बेसिस एग्जाम में आपकी रैंक 1000 के अंतर्गत है, आपको पता है मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो आपको वहाँ पर बीएससी नर्सिंग में आपको ले लेना चाहिए। अगर आपको बीएससी एग्रीकल्चर नहीं करना आईसीआर से, तो अगर आईसीआर में टॉप यूनिवर्सिटी कहीं मिल रही है आपको बीएससी एग्रीकल्चर में, तो आपको नर्सिंग छोड़ करके एग्रीकल्चर लेना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे हैं हम आपकी चॉइस छीन रहे हैं, हम आपका कैरियर छीन रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके मनपसंद की बात, आपको लग रहा है कि मेडिकल में मुझे ज़्यादा बेटर लगता है, हमारे यहाँ ऑलरेडी नर्सिंग कई लोग हैं, नर्सिंग ऑफिसर हैं, जॉब करते हैं, तो आपको फिर नर्सिंग में ले लेना चाहिए। ठीक, वो आपकी इच्छा डिपेंड करती है आप क्या चाहते हैं। लेकिन ऐसे विद्यार्थी केवल बीएससी एग्रीकल्चर करना चाहते हैं, बिहार से हैं, उनको लग रहा है मुझे सब और मिल जाएगा, हम आईसीआर नहीं जाना चाहते हैं, तो आईसीआर अगर आपको यूनिवर्सिटी कहीं दूर मिल रही है तो आप उसको छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर टॉप यूनिवर्सिटी है, जीबी पंत मिल रहा है, चौधरी चरण सिंह है, या फिर आपको आईआरआई है, तो आपको बीसीसी बीएयू छोड़ करके आपको उसमें ले लेना चाहिए। अब कई विद्यार्थी बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो सबौर में है उसकी तुलना करते हैं समस्तीपुर पूसा से। तो विद्यार्थियों वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी, वहाँ पर फीस बहुत कम है। बाद तक ये नहीं कहें कोई यूनिवर्सिटी खराब है, कोई बुरी है, सभी यूनिवर्सिटी हमारे लिए बराबर है, सभी कोर्स अच्छे होते हैं। डिपेंड करता आप उसमें कितना अच्छा ग्रोथ कर पाते हैं, कितना सीख पाते हैं, जितना 4 साल आप देते हैं यूनिवर्सिटी में, उसके बारे में। ठीक है, तो विद्यार्थी आशा करते हैं आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा होगा। आज के लिए यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए ग्रुप में, ताकि हर किसी के पास ये सूचना पहुँचे। यदि आप चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि हर एक वीडियो आपको मिल सके। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।